भारतीय सिनेमा उद्योग में कपूर खानदान एक ऐसा खानदान है जिन्होंने इस उद्योग को बहुत सारे नायक दिए हैं। 4 पीढ़ियों से ये फिल्म इंडस्ट्री की सेवा में रत है। सबसे पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था पृथ्वीराज कपूर से, जिन्हें कि पापा जी भी कहा जाता था। फिर उनके बेटे ने ये परंपरा को निभाई, जैसे कि राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर। उसके बाद उनके बेटे सब आए, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, कुणाल कपूर, करण कपूर इत्यादि। फिर उनके बेटे रणवीर कपूर। तो दोस्तों, ये जाहिर सी बात है, इन नायकों के लिए पार्श्व संगीत कोई ना कोई गायक तो किए ही होंगे। तो मैंने इस पे ऑलरेडी 2 एपिसोड बना रखे थे, जो किशोर कुमार ने कपूर खानदान के किन किन नायकों के लिए गीत गाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर लिंक है। उसके बाद मोहम्मद रफी ने भी इन नायकों के लिए कौन कौन से फिल्मों में क्या क्या गीत गाए थे। आप अगर नहीं देखे होंगे तो ऊपर लिंक है। तीसरा जो उस जमाने का महान गायक थे वो थे मुकेश। लेकिन मुकेश जी ने राज कपूर के अलावा किसी और के लिए शायद ही कोई गीत गाया हो। वो इसलिए क्योंकि मुकेश जी की आवाज राज कपूर से इतना ज्यादा मिलती जुलती थी कि कोई और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनको दूसरे किसी नायक के साथ फिट करना ही नहीं चाहते थे। तो अब सवाल आता है कि तीसरा ऐसा गायक कौन है जिन्होंने इन सब कपूरों के लिए गीत गाए हैं। तो जी हां दोस्तों, वो है शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह आप समझ ही गए होंगे, ये राज कपूर की ही खोज थी। जब उन्होंने बॉबी फिल्म अपने छोटे बेटे ऋषि कपूर के लिए बनाए थे, तो उन्होंने ही शैलेंद्र सिंह को ढूंढ के लाया था और बॉबी फिल्म के सब गीत गवाए थे लता मंगेशकर जी और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों के साथ। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो शैलेंद्र सिंह ने गीत गाए हैं वो ऋषि कपूर के लिए ही। एकल गीत भी उन्होंने बहुत सारे गाए हैं ऋषि कपूर जी के लिए, और सभी के सभी गाने बहुत हिट हुए। तो सबसे पहले हम सुनते हैं ऋषि कपूर के लिए गाए एक गीत शैलेंद्र सिंह के आवाज में। सुनिए। कहना है अक्सर कोई लड़का इस हाल में किसी लड़की से 16वें साल में जो कहता है वो मुझे कहना है। याद आ गया ना ये बॉबी का गीत। तो दूसरे नंबर पे जो हीरो आते हैं वो है रणधीर कपूर। रणधीर कपूर के लिए तो वैसे किशोर कुमार का ही आवाज इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन हाँ, ऋषि कपूर, शैलेंद्र सिंह ने उनके लिए एक फिल्म में गीत जरूर गाए थे, और वो फिल्म था चाचा भतीजा। चाचा भतीजा और बॉबी एक ही समय पे तैयार हो रही थी, लेकिन एक डील था मनमोहन देसाई और राज कपूर के बीच कि जो चाचा भतीजा है वो बॉबी के बाद ही रिलीज किया जाएगा, इसलिए ये फिल्म उसके बाद ही आई थी। ये इस पे हम कोई प्रसंग बाद में बनाएंगे। तो इस फिल्म में उन्होंने, शैलेंद्र सिंह ने एक एकल गीत और एक ड्यूएट गीत गाया था। तो सुनिए एकल गीत का एक झलक। माँ ने कहा था वो बेटा कभी दिल के सिखाना तोड़ो दीपक। दोस्तों, जो बाकी जो नायक हैं या थे कपूर खानदान से, उनके लिए सोलो गीत शैलेंद्र सिंह जी ने शायद ही गाए होंगे। पर हाँ, वो एक मल्टी स्टारर जमाना था, 3-4 हीरो होया करते थे, इसलिए 3-4 हीरो के लिए 3-4 आवाजें भी जरूरत पड़ती थी, जैसे कि किशोर कुमार, रफी साहब, मन्ना डे इत्यादि। तो उसमें से एक शैलेंद्र सिंह की भी आवाज अक्सर इस्तेमाल किया जाता था। तो सुनिए पहले शम्मी कपूर के लिए उन्होंने कौन से गीत गाए थे। वैसे दोस्तों, ये कह दूं कि शम्मी कपूर जब रिटायर हो चुके थे हीरो के रूप में, उसके बाद ही शैलेंद्र सिंह का आगमन हुआ था। इसलिए शैलेंद्र सिंह ने एज ए हीरो शम्मी कपूर के लिए कोई गीत नहीं गाया, लेकिन हाँ, एक फिल्म थी परवरिश, जिसमें कि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना हीरो थे। उसमें इनके पिताजी की भूमिका में शम्मी कपूर आए थे और एक गीत तीनों मिलके गाए थे, जिसमें शैलेंद्र सिंह का आवाज का मेरे लिए तो हो तुम दोनों जैसे ये 2 हाथ मेरे, हम मत वाले प्यार से जीना मरना जाने, हम प्रेम करना। अगला नाम है शशि कपूर जी का। जी हाँ दोस्तों, शशि कपूर वही चार्मिंग हीरो, वो भी अमिताभ बच्चन के साथ बहुत सारे मल्टी स्टारर फिल्म में 70 के दशक में आए थे। तो उनको जब फिल्म में लिया जाता था तो उनके लिए भी एक गायक की जरूरत पड़ती थी, या तो मोहम्मद रफी या शैलेंद्र सिंह। तो सुहाग में कुछ गाने ऐसे थे जो कि डुएट में पेश किए गए थे अमिताभ बच्चन के साथ, और शशि कपूर के लिए जो आवाज है वो शैलेंद्र सिंह का ही यूज किया जाता था। तो सुनिए शैलेंद्र सिंह की आवाज में। वो सौरभ दी मैं मर जावा, लड़ाई थी ये तो झूठी, वो झूठी पहन ले प्यार किए अंगूठी हो। तेरी
रब ने बना आगे अगर आपको याद है, शशि कपूर के बड़े और छोटे बेटे भी फिल्मों में, कुछ फिल्मों में काम किए थे। उनका जो बड़ा लड़का था करण कपूर, उनका लुक बिल्कुल फॉरेनर टाइप का था, वो भी कुछ फिल्मों में काम किए थे उस समय। बाकी वे जो दो लड़के वो ज्यादा फिल्मों में तो नहीं आए थे, लेकिन हाँ एक फिल्म था लोहा, जो कि मल्टी स्टारर फिल्म था, जिसमें कि शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र जैसे भी स्टार थे, उसमें करण कपूर भी थे। और करण कपूर के लिए एक गीत में शैलन सिंह का आवाज यूज किया गया था। हालांकि ये भी मल्टी स्टारर फिल्म था, इसमें भी बहुत सारे गायक गाए थे, लेकिन करण कपूर शैलन सिंह के गीत सुनाता है, पाकिट में गर देख ले पैसा, चांद जमीन पर आता है, मुसाफिर ना मुसाफिर सबसे बड़ा है। तो दोस्तों ये था प्रसंग कि तीसरा गायक कौन था जिन्होंने सर्वाधिक कपूर खानदान के हीरोज के लिए गीत गाए हैं, तो वो है शैलन सिंह। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हाँ एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम कभी ऐसे प्रसंग बनाए तो आप तक जरूर पहुंचे। नमस्कार।